गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्षितिज काव्य खंड का काव्य खंड, एक चैप्टर गद्य खंड का, एक चैप्टर काव्य खंड का हम लोग पढ़ चुके थे। ये क्षितिज काव्य खंड का दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर सेकंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कौन सा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम लोग आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। संवाद किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में हुए वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में हुए वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। और यहाँ पे किसके किसके बीच में संवाद हो रहा है? राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, यानी कि आपस में वार्तालाप हो रहा है। तो इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहले देखिए कि हमें क्या क्या है ये इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है किस शैली में लिखा गया है? तो संवाद शैली में लिखा गया है। किस शैली में? संवाद शैली में। लेखक का नाम क्या, कवि का नाम क्या है? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। इस पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। अब यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? तो तुलसीदास ही के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है। क्लियर? जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, इसके बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अब एक चीज़ और देखिए कि यह जो रामचरितमानस है इसे कितने कांडों में विभाजित किया गया है? तो यह जो रामचरितमानस है इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। कितने कांडों में? 7 कांडों में। कौन कौन सा कांड? तो पहला आपका हो जाएगा बाल कांड। बाल कांड के बाद कौन सा कांड होगा? अयोध्या कांड। अयोध्या के बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। फिर से आप देख लीजिए, पहला हो जाएगा बाल कांड, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और जहाँ तक अभी आप सबने रामायण देखा है तो अब सबको ये याद भी हो गया होगा। रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस का ही हमने प्रसंग देखा था, पूरा का पूरा रामायण। क्लियर? जिसमें 7 कांडों को दिखाया गया था। तो फिर से आप देखिए, यह जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है किस शैली में लिखा गया है? संवाद शैली में। कवि का नाम क्या हो गया? तुलसीदास। और यह जो संवाद है कहाँ से लिया गया है? तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, यानी पहले कांड से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है। किस में लिखा गया? किस छंद में, किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी है? अवधी है। अब यह जो प्रसंग है वह कब का प्रसंग है? तो सीता स्वयंवर में राम के द्वारा जब शिव के धनुष को तोड़ा जाता है तो उसी के बाद का प्रसंग है। आपने देखा होगा यह जो शिव धनुष है, पहले इसकी कहानी जानिए कि यह शिव धनुष क्या है। तो यह जो शिव धनुष है इसे परशुराम ने, ठीक है, यह जो शिव धनुष है इसे परशुराम ने किसको दिया था? राजा जनक को दिया था। परशुराम को भगवान शिव ने दिया था और उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो ये परशुराम ने किसे दे दिया? राजा जनक को दे दिया। और वही शिव धनुष राजा जनक के महल में था। और सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने एक शर्त रखी थी। जब सीता स्वयंवर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने क्या रखा था? एक शर्त रखा था कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा नहीं, जो इस शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। क्लियर हुआ? तो स्वयंवर में बहुत सारे राजा महाराजा आए हुए थे, वीर प्रतापी पराक्रमी बलशाली बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, किसी ने शिव के धनुष को हिलाया तक नहीं, यानी किसी से हिला तक नहीं। तब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में पहुंचे हुए थे
और राम ने अपने गुरु के आदेश यानी विश्वामित्र के आदेश पर क्या किया था, उस धनुष को उठाने के लिए जैसे प्रत्यंचा उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाते हैं, वैसे वह धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है। और यह शिव धनुष जैसे ही भंग होता है, जैसे ही टूटता है, वैसे ही परशुराम को पता चल जाता है, क्योंकि वह शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। कौन, परशुराम। और बहुत ही क्रोध में वह जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं जिस व्यक्ति ने शिव के धनुष को तोड़ा था। और अगर तत्काल में वह व्यक्ति उनको मिल गया होता, बता दिया गया होता, तो वो अपने फरसे से उसके सर को भी क्या कर देते, काट डालते। वह तो वहाँ पे शिव धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, इस सारी चीज़ों का क्या होता है, राम लक्ष्मण जब वो क्रोध में आते हैं तो एक संवाद होता है तीनों लोगों के बीच में। उसी संवाद का आगे वर्णन है। आगे आप देखेंगे क्या क्या परशुराम ने कहा, लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर में क्या कहा, राम ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आगे आप लोग देखेंगे। आगे हम लोग उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया। सॉरी, चलिए तो फिर से देख लेते हैं किस शैली में लिखा गया है। संवाद शैली में लिखा गया है। कवि का नाम तुलसीदास हो गया। कहाँ से लिया गया है, तो रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। कौन कौन से छंद का प्रयोग है, दोहा और चौपाई का। भाषा इसकी कौन सी है, अवधी है। और यह कब का प्रसंग है, सीता स्वयंवर में जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोध में आ जाते हैं, और उसी समय का यह प्रसंग है जब राम, परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है। क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे, यानी तुलसीदास के बारे में जानेंगे, इनका जन्म, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। उसके बाद राम, इसमें जो पात्र हैं मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। एक तो आपके राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, परशुराम हो गए, और एक विश्वामित्र हैं। ठीक है, राम, लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र, 4 पात्र इसमें हैं। तो मुख्य रूप से 3 ही के चरित्र की विशेषताओं के बारे में अक्सर एग्जाम में आपके पूछता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, राम के चरित्र की, लक्ष्मण के चरित्र की और परशुराम के चरित्र की। किसके किसके, राम के, लक्ष्मण के और परशुराम के चरित्र की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कवि के जीवन परिचय को देखते हैं। क्लियर। तुलसीदास के जीवन को देख लेते हैं। देखिए, इन लोग के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो सन है, वह प्रामाणिकता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है। कुछ लोगों के अनुमान या कुछ उनकी रचनाओं के आधार पे ही उनके जीवन को, तो कई बुक में आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो एक जिस पे सब बहुत सारे लोगों की मान्यता है, वह यह है कि इनका जो जन्म हुआ था, क्लियर, 1532। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म तो सन 1532 ईस्वी में। संवत अगर कहेंगे तो 1589, यानी कि 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। और यह जो राजापुर गांव है वर्तमान में बांदा जिला में स्थित है। कहाँ है, बांदा जिला में। मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1623, 1623। संवत अगर देखेंगे तो 1680 में, वाराणसी, काशी यानी कि वाराणसी में। अब एक चीज़ और, इनके मृत्यु से संबंधित एक दोहा कई पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है। ध्यान से सुन लीजिए, संवत 1680। क्लियर, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तो मृत्यु के संबंध में बहुत अधिक जो होती हैं वो नहीं है कि बहुत सारे लोगों में मतभेद हो। मृत्यु 1623 ये तो कई लोगों का है, लेकिन जन्म से संबंधित जो है वो कई लोगों की अपनी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ सबने बताया है, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव,
ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गुरु का नाम इनके क्या है? बाबा नरहरि दास। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद, बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ठीक है। यह इनका जो कार्य क्षेत्र था, ये कवि के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, और सबसे बड़ी ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के, और उसमें भी राम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। क्लियर? अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए। रामचरितमानस हो गई, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस हो गया, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा जो हम लोग पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुल सुधार। तो ये जो हनुमान चालीसा वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ मुख्य हैं। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो मुख्य हैं, जिसमें से आपका विनय पत्रिका भी महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। तो इतनी सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी। एक इनकी जो इन्होंने राम काव्य लिखा हुआ है, तो इससे संबंधित एक कहानी है, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए आप लोग। इससे संबंधित जो इनकी कहानी है, थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये जो तुलसीदास जी हैं, ठीक है, ये जो तुलसीदास जी हैं, तो सबसे पहले तो इनका एक और नाम देख लीजिए। बचपन का नाम इनका जो राम बोला था, राम बोला के नाम से बचपन में विख्यात है। बाद में बाबा नरहरि दास ने इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा। क्लियर? बाद में किसने रखा है? बाबा नरहरि दास ने इनका नाम क्या रखा था? गोस्वामी तुलसीदास। और बचपन में इनको किस नाम से बुलाया जाता था? राम बोला। जैसे इनका जन्म हुआ था वैसे इनकी माता का देहांत हो जाता है। पिता इन्हें किसी जो सेविका होती है उनके पास छोड़ देते हैं। इनका जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा कष्टमय तरीके से बीता हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से सीखते थे, बहुत तेज़ी से ग्रहण करते थे। इनके अंदर ना जैसे जुनून, किसी कार्य को करने की जोश, और दृढ़ संकल्पित थे। जो कार्य ठान लेते थे वो करते थे। जैसे कि एक कहानी सुनिए कि जैसे इनको बताया जाता है, ऐसी एक कहानी प्रचलित है इनके बारे में कि ये जो इनकी पत्नी रत्नावली है, ये इनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो पत्नी एक बार जब अपने मायके चली जाती हैं, तो उससे मिलने के लिए, किससे? अपनी पत्नी से मिलने के लिए, ये आधी रात को, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तूफान जैसा माहौल था, और जो यमुना नदी थी वो बहुत ज़्यादा उफान पे थी, और ऐसे उफानती नदी को भी वो उस समय तैर करके पार कर गए। केवल उस समय उनका लक्ष्य क्या था? अपनी पत्नी से मिलना था उन्हें। ठीक। और मान लो नदी तो पार किए तो किए भैया, जैसे घर के पीछे पेड़ था उस पे सांप लटका हुआ था। ऐसी कहानी है कि जो सांप लटका हुआ था उसको इन्होंने क्या समझ लिया? रस्सी समझ लिया, सांप। क्लियर? उसी को पकड़ करके ये पीछे से चढ़ गए, अपनी पत्नी के कमरे में चले गए पीछे से। तो जैसे ही उनकी पत्नी ने उनको देखा तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। कौन? रत्नावली। क्लियर? जैसे ही तुलसीदास को रत्नावली ने देखा इस तरह से तूफान का सामना करते हुए, सांप को रस्सी समझ करके उसी को पकड़ करके अपने पास आते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और उन्होंने उनसे यह कहा, अस्थि चर्म मम देह तासो ऐसी प्रीति, अर्थात मेरे इस हड्डी मांस के शरीर से आपको इतनी प्रीति है। नेक तो होती राम सो तो काहे भवभीति, इससे तो अच्छा होता कि आपका इतना प्रेम ईश्वर से होता, और यदि आपका प्रेम ईश्वर से हो जाता, किससे? ईश्वर से हो जाता, तो आपका जीवन ही संवर जाता। किसने कहा था? रत्नावली ने। क्लियर? अस्थि चर्म मह देह तासो ऐसी प्रीति, ने कुछ होती राम सो तो काहे भवित। ऐसा जब इन्होंने कहा तो तुलसीदास तुरंत, ठीक है, तुरंत ही वहाँ से वापस चले आए
और अपने मन को इतना राम की भक्ति में डुबो लिया कि इन्होंने रामचरितमानस की ही पूरी तरह से क्या कर दी, रचना कर दी। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो देखो इस कहानी से एक हमें सीख भी मिलती है कि हमें कुछ करने का हमारा मतलब जुनून हमारे अंदर हो, जोश हमारे अंदर हो, ऊर्जा हो ना, तो फिर हमारे सामने कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे रत्नावली से मिलना इनका लक्ष्य था ना, तो यमुना नदी का उफान, तूफान, सांप, सबका इन्होंने सामना किया, इन्हें कुछ भी नहीं रोक पाया। किससे मिलने से? पत्नी से रोकने थे। ठीक उसी तरह से राम की भक्ति में जब ये मतलब लीन हुए, तो केवल राम की भक्ति में लीन हो गए, फिर सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। तो अगर हमारे अंदर जोश हो, जुनून हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि जो गोस्वामी तुलसीदास है, इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। जन्म कब हुआ था? सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। मृत्यु 1623 में वाराणसी यानी काशी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी और पत्नी रत्नावली। क्लियर? गुरु का नाम बाबा नरहरि दास, और गुरु ने ही इनका नाम बाद में क्या रखा था? गोस्वामी तुलसीदास रखा था। ये कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस तो है, कितने कांडों में है? 7 कांडों में। कौन कौन सा? बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। क्लियर हो गया? और ये कुछ इनकी प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमने अभी आपको क्या क्या बताया था। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कवि का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद जो इस पात्र हैं उनके प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राम की चारित्रिक विशेषताएं। इस पाठ में हमें जो राम की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, अभी आप पाठ पढ़ोगे आगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा उस समय, यहाँ पे भी पढ़े रहोगे आप। तो आप देखो यहाँ पे राम की जो चारित्रिक विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। कैसा स्वभाव था इनका? शांत और विनम्र स्वभाव के थे। बहुत ही ज़्यादा धैर्यशील थे। हमेशा उनकी जो वाणी होती थी कैसी होती थी? मृदुभाषी, यानी कि मधुर वचन बोलते थे। हमेशा जो बोलते थे वो हमेशा मीठा होता था, मधुर होता था। और बड़ों का आदर एवं सम्मान करने वाले, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। यानी मर्यादाओं का इन्होंने बहुत ज़्यादा पालन। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में क्या था? या पुरुषों में ही बहुत ज़्यादा उत्तम माने गए हैं। क्लियर हो गया? कौन? भगवान राम। और जैसा कि हमने जो देखा है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। फिर से देख लीजिए राम की चारित्रिक विशेषताएं, कई बार पूछा एग्जाम में। तो कौन कौन सी हैं? यह इनका स्वभाव शांत और विनम्र था। ये अत्यंत धैर्यशील थे, मधुर वचन बोलने वाले, मृदुभाषी थे, बड़ों का आदर एवं सम्मान करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, ये इनके चरित्र की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। अब हम राम के बाद लक्ष्मण की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण, राम जितने शांत थे लक्ष्मण उतने ही ज़्यादा थोड़े से क्रोधी थे। इनको क्रोध जल्दी आता था। तो ये निडर और साहसी थे। ठीक है, निडर और साहसी थे, किसी से डरते नहीं थे, निर्भीक रहते थे हमेशा। और बड़ी ही सहजता से इस पाठ में हमें देखने को मिलता है कि बड़ी ही सहजता से व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करने में भी कुशल हैं थे। कौन? लक्ष्मण। वाक चातुरी यानी बोलने में बहुत चतुर थे, और तर्क शक्ति भी इनके अंदर बहुत थी। किसी भी चीज़ का ये क्या करते? तर्क बहुत अधिक करते हैं। और ये सारी विशेषताएं जब आप ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे, पूरे पद की व्याख्या जब हम आपको बताएंगे, तो ये सारी विशेषताएं क्या होगी? दृष्टिगोचर हो जाएंगी हमें। ठीक है, सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद परशुराम का देख लेते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसको देख करके समझ में आ रहा है कि ये सबसे पहले तो बहुत ही क्रोधी, इनकी जो एक्टिविटी है, इनका जो फिगर है, इसी को देख करके हम कह सकते हैं कि ये अत्यंत क्रोधी थे। बाल ब्रह्मचारी, ये बाल ब्रह्मचारी थे, अत्यंत क्रोधी थे, दृढ़ निश्चयी थे, यानी जो निश्चय कर लेते थे उसको करके ही। सहस्बाहु की भुजाओं को काट डाला था पूरा इन्होंने, पूरे भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। क्षत्रियों से इनकी शत्रुता हो गई थी।
और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इन्होंने अपने माता के सर को भी काट दिया था परशुराम ने। ठीक है ना। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हैं कि यह बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, दृढ़ निश्चयी, सच्चा शिव भक्त, अत्यंत वीर एवं शक्तिशाली थे। बहुत ही अधिक वीर और शक्तिशाली थे। ये सारी क्या हैं? परशुराम की विशेषताएं हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जितने पद हैं उनकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। और आज का हो गया ये सारी चीज़ें। परशुराम की विशेषता, लक्ष्मण निडर एवं साहसी, सहजता के साथ व्यंग्यात्मक शब्दों के प्रयोग करने में ये निपुण थे, वाणी इनकी चतुर थी और यह तर्क करने में भी सक्षम थे। राम कैसे थे? शांत एवं विनम्र स्वभाव के, अत्यंत धैर्यशील थे, मधुर वचन बोलने वाले थे, इसलिए इन्हें मृदुभाषी कहा जाता था। ये बड़ों का आदर और सम्मान करते थे, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता था। ये हो गया तुलसीदास का जीवन परिचय आपका। और ये हो गया पाठ की कुछ प्रमुख चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। किस शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में। कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारा का सारा भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, ठीक है, और लर्न करोगे। और आज का होमवर्क है आपके लिए कि शब्दार्थ लिखोगे सारे लोग। इसका ये सब लिखने के बाद जो अगर जिसके पास बुक होगा तो शब्दार्थ को लिखेगा और लर्न करेगा। शब्दार्थ अगर एक बार आप लिख लोगे तो पद की व्याख्या समझने में आपको आसानी हो जाएगी।